नमस्कार। आज हम IAS 8 के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो ज़रूरी स्टैंडर्ड है जो बताता है कि कंपनियां अपने फाइनेंशियल नंबर्स में बदलाव कैसे और कब करती हैं। इसको आप अकाउंटिंग के 3 सबसे बड़े नियम भी समझ सकते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखी है और सोचा है कि अरे, इस साल की रिपोर्ट में जो पिछले साल के आंकड़े दिए हैं, वो तो पिछले साल वाली रिपोर्ट के आंकड़ों से अलग हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? इस कंफ्यूजन का सीधा सा जवाब है इंड AS 8। असल में यही वो रूल बुक है जो कंपनियों को गाइड करती है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बदलाव कब, क्यों और कैसे करने हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पिलर है अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी लेखांकन नीतियां। इसे ऐसे समझिए कि ये अतीत में जाकर सोच समझकर कुछ बदलने जैसा है। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो खास सिद्धांत, नियम और तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए करती है। एक तरह से ये कंपनी की अकाउंटिंग का DNA होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए पहले FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करती थी। लेकिन अब कंपनी को लगता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट या WAC मेथड उनके बिजनेस की ज्यादा सही और भरोसेमंद तस्वीर दिखाता है, तो वो मेथड बदलना चाहती है। तो सवाल ये है कि इस बदलाव को लागू कैसे किया जाएगा? इसका तरीका है भूतललक्षी प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस नई पॉलिसी को ऐसे लागू करो मानो ये हमेशा से ही इस्तेमाल हो रही थी। अब देखिए ये होता कैसे है। कंपनी को पिछले सभी सालों के लिए अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करनी होगी, ये मानकर कि WAC मेथड ही हमेशा से यूज हो रहा था। फिर इन्वेंट्री और रिटेन्ड अर्निंग्स के ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, इस साल की रिपोर्ट में पिछले साल के जो आंकड़े दिखाएंगे वो भी बदले हुए होंगे। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स यानी लेखांकन अनुमान। ये अतीत को बदलने के बारे में नहीं है, ये है भविष्य का रास्ता बदलने के बारे में। तो लेखांकन अनुमान क्या है? ये किसी भी मॉनेटरी अमाउंट का एक अंदाजा है जब उसे एकदम सटीक मापना मुमकिन ना हो। जैसे कि कोई मशीन कितने साल चलेगी, ये तो एक अनुमान ही हो सकता है, राइट? इसका एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने मशीन खरीदते समय अनुमान लगाया कि ये 10 साल काम करेगी, पर कुछ साल बाद टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से बदलाव आ गए। अब मैनेजमेंट को लगता है कि ये मशीन कुल मिला के सिर्फ 7 साल ही ठीक से काम कर पाएगी, तो उन्होंने अपना अनुमान बदल दिया। इस तरह के बदलाव के लिए जो तरीका है उसे कहते हैं भविष्यलक्षी प्रभाव या प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, इस बदलाव का असर सिर्फ आज और आने वाले सालों पर पड़ेगा। पिछले सालों के रिकॉर्ड्स को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। और ये स्लाइड इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के फर्क को एकदम साफ कर देती है। भूतलक्षी यानी रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है टाइम में पीछे जाकर बदलना, इसमें पुराने रिकॉर्ड्स बदल दिए जाते हैं। और भविष्यलक्षी यानी प्रोस्पेक्टिव का मतलब है आगे का रास्ता बदलना, इसमें पुराने रिकॉर्ड्स को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया जाता है। और अब आते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, पिछली अवधि की त्रुटियां यानी प्रायर पीरियड एरर्स। ध्यान दीजिए, ये ना तो कोई पॉलिसी चेंज है और ना ही कोई नया अनुमान, ये बस अतीत में हुई एक गलती को सुधारना है। तो पिछली अवधि की त्रुटि होती क्या है? इसका मतलब है पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई चीज छूट गई या गलत लिख दी गई। और ये गलती इसलिए हुई क्योंकि उस समय जो भरोसेमंद जानकारी मौजूद थी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। एक बहुत ही कॉमन उदाहरण लेते हैं। 2026 के ऑडिट में पता चला कि अरे 2025 में एक बहुत बड़ी सर्विस का बिल रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे। इसका असर क्या हुआ? क्योंकि एक खर्च कम दिखाया गया तो 2025 का मुनाफा असल से ज्यादा दिख रहा था। तो अब इस गलती को कैसे सुधारा जाएगा? इसका तरीका भी भूतलक्षी ही है, बिल्कुल पॉलिसी चेंज की तरह। लेकिन इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, जिसका मतलब है पुराने आंकड़ों को सही करके दोबारा पेश करना। ठीक है, तो हमने 3 अलग अलग सिचुएशंस को समझ लिया। चलिए जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट एक नज़र में रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, इन्वेंट्री मेथड बदलना एक पॉलिसी चेंज है, तो इसका ट्रीटमेंट होगा रेट्रोस्पेक्टिव। मशीन की लाइफ का अनुमान बदलना एक एस्टिमेट चेंज है, तो इसका ट्रीटमेंट होगा प्रोस्पेक्टिव। और अगर कोई बिल रिकॉर्ड करना भूल गए तो वो एक एरर है, जिसे रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट से ठीक किया जाएगा। यहाँ एक एक्सपर्ट टिप भी है जो बहुत काम की है।
अगर कभी ये समझना मुश्किल हो जाए कि कोई बदलाव पॉलिसी में हुआ है या अनुमान में, तो INDS 8 कहता है कि उसे हमेशा अनुमान में बदलाव ही मानना चाहिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे नियम इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि इनसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंसी और भरोसा आता है। हम अलग-अलग सालों की परफॉर्मेंस को सही से कंपेयर कर पाते हैं और ये भी पक्का होता है कि कंपनियां अगर अपने नंबर बदल रही हैं तो उसकी वजह भी साफ-साफ बताएं। तो अब अगली बार जब आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में पिछले साल के बदले हुए आंकड़े देखेंगे, तो क्या आप उन बदलावों के पीछे की कहानी समझ पाएंगे? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।